श्रीकृष्ण शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के वाणी ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का अभिनंदन और स्वागत है। हम शुक्र के बारे में कुछ विशेष चर्चा हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम में कर रहे हैं। कल हमने आपको मेष, वृष और मिथुन में यदि शुक्र विराजमान किसी भी भाव में हो तो उसका फल बताया था। आज हम आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि में यदि शुक्र आपकी कुंडली में किसी भी भाव में विराजमान है तो कैसा फल देते हैं, क्योंकि शुक्र हर पुरुष और स्त्री की कुंडली में सुख का कारण है और सुख हमें पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों से मिलता है, दुख हमें पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों से मिलता है। इसलिए कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई ग्रह है जो धन और सुख देने वाला है, भवन, भूमि और वाहन सुख देने वाला है, अलंकारों का और आभूषणों का सुख देने वाला है, तो उस ग्रह को हम शुक्र कहते हैं। शुक्राचार्य दानव गुरु हैं और सभी दानव धन संपन्न, गुण संपन्न, सर्व संपन्न, शस्त्र संपन्न, अस्त्र संपन्न और सत्ता संपन्न होते हैं। इसलिए आपकी कुंडली के अंदर यदि शुक्र की स्थितियां अच्छी हैं, शुक्र वृष राशि, तुला राशि का स्वामी है, 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि का स्वामी है, और मीन राशि 12 नंबर की राशि में जाकर के ये अपनी उच्चता को प्राप्त करते हैं। इसे जिस व्यक्ति की कुंडली में 2, 7 और 12 यदि इन राशियों में शुक्र विराजमान है तो वह व्यक्ति काफी सुंदर, काफी आकर्षक और धनपति अवश्य होता है, चाहे ग्रह कुंडली में कैसे भी बैठे हों। आइए हम आपको कर्क राशि में ले चलते हैं, जो चंद्रमा की राशि है और जहां पर शुक्र विराजमान हो तो कैसा फल देते हैं। वैसे तो कर्क राशि में शुक्र को सबसे खराब माना जाता है। ज्योतिष में सबसे ज्यादा खराब स्थिति शुक्र की चंद्रमा की राशि में ही होती है। ऐसा व्यक्ति जिसका शुक्र कर्क राशि या चंद्रमा की 4 नंबर की राशि में विराजमान हो, उसका धन, उसकी कला होती है और उसकी स्त्री होती है। लेकिन चंद्रमा की शत्रु होने से वह व्यक्ति जो धन कमाता है वो कला से कमाता है, उसके पास घूमने फिरने की शक्ति होती है, क्योंकि चंद्रमा विचरण का कारण है। और ऐसा व्यक्ति अपना धन संसार में घूमते हुए, विचरण करते हुए, जहाजों में जल के किनारे रह करके प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत धनवान होते हैं और उनकी पत्नियां बहुत सुंदर होती हैं, और जिस की कुंडली में कर्क राशि में शुक्र विराजमान हो, उस व्यक्ति की स्त्री ऐसे परिवार से आती है जहां पहले उस परिवार से किसी भी तरह का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। वह स्त्रियां थोड़ी रोग ग्रसित होती हैं और रोगी रहती हैं, मूडी रहती हैं। कभी वो अच्छे स्वभाव से बात करती हैं, कभी वह बुरे स्वभाव से बात करती हैं और गृहस्थ जीवन में थोड़ी अस्थिरता रहती है। कर्क राशि के अंदर जो शुक्र विराजमान रहता है तो चंद्रमा ब्लेम का और कलंक का कारण है। तो उस स्त्री पर, जिसकी कुंडली में या जिस पुरुष पर अवश्य कोई ब्लेम या कोई आरोप लगता है, और यदि उसकी कोई बहन है तो वह भी
इन्हीं आरोपों से घिरी रहती हैं। ये कर्क राशि में शुक्र का फल है। यदि शुक्र सिंह राशि में विराजमान हो किसी भी पुरुष की कुंडली में या स्त्री की कुंडली में, तो वो सोने और गहनों से लदी हुई रहती है और उसका पैसा राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी बड़े धनपतियों के साथ उनके संबंध होते हैं और वहीं से जीवन भर उनको धन मिलता है। उनकी प्रतिष्ठाएं रहती हैं, उनके परिवार की प्रतिष्ठाएं रहती है और उच्च परिवार में ऐसे विवाह होते हैं जिनका शुक्र सिंह राशि में विराजमान होते हैं। ऐसे स्त्री और पुरुष जिनकी राशि में शुक्र विराजमान हो सिंह राशि में, वह थोड़े क्रूर स्वभाव के होते हैं, घमंडी होते हैं और उनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती और उनकी बहनें भी उच्च परिवार में उनका विवाह होता है जिनका शुक्र सिंह राशि में विराजमान हो। सबसे अच्छी स्थिति होती है सिंह राशि में शुक्र का विराजमान होना, चाहे स्त्री हो या पुरुष। उसकी प्रतिष्ठा, उसका धन, उसका वैभव, सब कुछ, उसकी बहनें सम्मान को संसार में प्राप्त करती हैं और अनुशासनबद्ध रहती हैं, क्योंकि सूर्य सरकार की राशि है। सरकार में भी उन्हें मान सम्मान मिलता है, धनपतियों में मान सम्मान मिलता है, परिवार में मान सम्मान मिलता है। अब यदि शुक्र कन्या राशि में विराजमान हो तो यह उसके लिए नीच की राशि होती है कन्या। ऐसा व्यक्ति अपना धन व्यापार करके कमाता है, उसके जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहते हैं। उनकी स्त्रियों पर वो संदेह करता है, क्योंकि जिस लड़की से उसका विवाह होता है या जिस पति से उसका विवाह होता है उसका संदेह संदिग्ध रहता है और इस कारण पति पत्नी आपस में एक दूसरे पर ज्यादा शक करते हैं। लेकिन कन्या राशि का शुक्र बड़ा व्यापारी बना देता है और धन के अभाव और भवन के अभाव को हटा देता है। लेकिन पत्नियां बीमार होती हैं, गणितज्ञ होती हैं और किसी भी तरह से अपना जीवन यापन करती हैं। थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन नीच का शुक्र जीवन में काफी संकट, उतार चढ़ाव पैदा करता है। इसलिए कन्या राशि में शुक्र जिसके भी हों, उन पति पत्नियों को आपस में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनके ऊपर कई तरह के आरोप और कलंक लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जीवन में ऐसा व्यक्ति धन कमाने में सफल हो जाता है जिसका शुक्र कन्या राशि में विराजमान हो। महालक्ष्मी की उपासना ऐसे व्यक्ति को जरूर करना चाहिए और अपनी स्त्री का अवश्य ही सम्मान करना चाहिए, तो इस दोष में कमी आ जाती है और जीवन शांतिपूर्ण गुजरता है यदि वो संदेह और भ्रम को अपने मन से निकाल दे। जय श्री कृष्ण।